तो जब मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में सीख रही थी तब मैंने इस डायरी में अपनी पहली मैनिफेस्टेशन लिखी थी विच वाज टू बी अ सीईओ ऑफ अ कंपनी इन द नेक्स्ट 5 years। आई टेल यू व्हाई, क्योंकि मेरी फैमिली में कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया एंड आई वांटेड टू डू समथिंग यूनिक। वो मुझे डॉक्टर, इंजीनियर या एडवोकेट बनाना चाह रहे थे, बट मुझे मेरे नाम के आगे सीईओ का टैग चाहिए था। और ये ड्रीम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट था देखना, क्योंकि कोई गाइड करने वाला नहीं था और मेरे पास सिर्फ एक रेगुलर जॉब का ही एक्सपीरियंस था। तो जो भी मैंने सीखा है, चाहे वो फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन से हो, चाहे जर्नलिंग चैलेंजेस रन करने से हो, चाहे लाइक माइंड ड्राइव बिल्ड करने से हो, ये सब मैंने खुद से किया है। और इस पूरी जर्नी में मैंने बहुत मिस्टेक्स किए, काफ़ी लॉसेस किए हैं, गलत जगहों पे अपने पैसे और टाइम इन्वेस्ट किया है, जो कि राइट नॉलेज अगर मुझे होती तो शायद ये सब चीजें ना कट डाउन हो सकती थी। सो मैंने शेयर 5 lessons फ्रॉम माई 5 years ऑफ वर्किंग ऑन माई ओन क्रिएशन, स्पेशली विद पीपल हु आर क्वाइट यंग करेंटली, सो दैट वो मेरी जैसी मिस्टेक्स रिपीट ना करें और अपने स्टार्टअप जर्नी के प्रोसेस को थोड़ा और फास्ट कर सकें। द फर्स्ट बिग लेसन दैट आई हैव लर्न्ड इज डू नॉट स्लीप ऑन योर आइडिया। अपने आइडियाज को लाइटली मत लो। जैसे वो आइडिया आता है ना, जस्ट राइट इट डाउन एंड स्टार्ट टेकिंग एक्शन। परफेक्ट टाइम का वेट मत करो, क्योंकि परफेक्ट टाइम कभी आता ही नहीं है। हम जब तक सोचते रहेंगे ना कि हम इस आइडिया पे ऐसे काम करेंगे, ऐसे फंड्स रेज करेंगे, ऐसी वेबसाइट बिल्ड करेंगे, दूसरे लोग एक्चुअल में वो काम करके आगे बढ़ चुके होते हैं। 2019 में मैंने अपनी एक वेबसाइट बिल्ड की थी personalityspeaks.com के नाम से। उसमें मैं सेल्फ हेल्प बुक्स रिलेटेड अपने कुछ ब्लॉग्स पोस्ट करती थी। अभी आपको वो वेबसाइट नहीं मिलने वाली कहीं पे भी, क्योंकि मैंने डोमेन और होस्टिंग रिन्यू नहीं करवाया। मुझे नहीं पता था कि मैं कंटेंट क्रिएटर बनने वाली हूँ, बट मैंने 2 महीने लगा दिए वेबसाइट का नाम सोचने में और 6 महीने लगा दिए पहला ब्लॉग पोस्ट लिखने में, और अनदर 1 month टू ऐड Amazon एफिलिएट लिंक्स टू माय वेबसाइट। मुझे लगता था कि जब तक परफेक्ट क्लैरिटी नहीं मिल जाती ना, तब तक कोई चीज स्टार्ट नहीं करनी चाहिए। बट सच ये कि क्लैरिटी एक्शन लेने से आती है, ओवर थिंकिंग करने से नहीं आती। मैं एनालिसिस पैरालिसिस में फंस गई थी, जहां पे मुझे एक्शंस नोट डाउन करना, गोल्स लिखना, प्लान बनाना, ये सब बहुत मजा आ रहा था करने में, बट मैं एक्शन कुछ भी नहीं लेती थी। और ये सब करने के बाद जब लॉकडाउन हुआ और उस टाइम पे मुझे ये आइडिया क्लिक हुआ कि मुझे अपने ब्लॉग पोस्ट को वीडियो फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना चाहिए, तब मैंने एनालिसिस पैरालिसिस में खुद को फंसने से बचा लिया। जो भी चीजें थी उस समय पे मेरे पास अवेलेबल, मैंने परफेक्शन का वेट नहीं किया, सीधा रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। आप मेरे पहले की वीडियोस देख सकते हो, एक MI फोन से मैंने इसको शूट किया था और एक नॉर्मल बोया M1 माइक यूज किया था। मैंने बिल्कुल परवाह नहीं की थी कि बैकग्राउंड कैसा दिख रहा है, मैं ज्यादा प्रेजेंटेबल दिख रही हूँ कि नहीं। ऑफ कोर्स अपने तरफ से मैं जो उस मूवमेंट पे बेस्ट दे सकती थी मैंने वो दिया, बट अभी व्हेन आई लुक बैक तो मुझे तो नहीं लगता कि वो बिल्कुल भी एस्थेटिक था। आई एम श्योर कि अगले 2 साल बाद मुझे ये फॉर्मेट भी इतना एस्थेटिक नहीं लगेगा। दिस इज एक्चुअली अ साइन ऑफ योर ग्रोथ, कि अगर आपको अपने पुराने वीडियोस देख के लग रहा है कि भाई आपने बहुत तरक्की कर ली है, तो इट्स अ गुड साइन। सो इफ यू आर यंग एंड इफ यू थिंक दैट यू हैव एन आइडिया दैट कैन मेक यू मोर मनी, देन प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट आइडिया। क्लैरिटी जो है ना, वो हमेशा एक्शन लेने से ही आती है, कभी भी ओवर थिंकिंग या परफेक्शन का वेट करने से नहीं आती। देन द सेकंड लेसन इज मेस अप टू लेवल अप। आई नो इट्स गोइंग टू साउंड क्लीशे, बट एक्सेप्ट द फैक्ट दैट यू आर गोइंग टू फेल। सक्सेस जो है ना, वो पहली ट्राई में नहीं आती है, बहुत मेहनत लगती है उस चीज के लिए, एंड हर फेलियर का एक हिडन लेसन होता है। सबसे जरूरी बात है कि आपको डिस्करेज नहीं होना है। यू हैव योर आइडियाज, यू कीप ट्राई, यू कीप एक्सपेरिमेंटिंग ऑन इट, एंड कुछ चीज अगर काम नहीं करी तो रिफ्लेक्ट करो, देखो क्या गलती हो रही है, सीखो उस चीज से एंड जस्ट मूव ऑन। यू गॉट टू बी इन दिस फ्लो ऑफ क्रिएटिंग समथिंग यूनिक। एक चीज जो आपके पास है और मेरे पास नहीं है, वो है टाइम। मैं अभी इस एज में ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती, मुझे कैलकुलेटेड रिस्क लेने पड़ेंगे एंड आई हैव टू प्ले इट सेफ। बट आपके पास वो टाइम है, आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। प्लीज टेक दिस टाइम एट योर एडवांटेज। डोंट बी टू स्केर्ड टू एक्सपेरिमेंट एंड फेल इन इट। अगर आप फेल कर भी रहे हो तो ये आपको पता चल रहा है कि भाई ठीक है, ये गलती मुझे नेक्स्ट टाइम नहीं करनी है, एंड अल्टीमेटली यू आर जस्ट लेवलिंग अप योरसेल्फ। I feel having a guide or a mentor can cut this time into half, but I also know कि ये इतना easy नहीं है कि एक आप ऐसे mentor या guide को ढूंढ सको जो आपको सही guidance और advice दे सके। But you're still at an advantage of being young, so you can try, experiment and find your right mentors. And here's where I want to talk about something that could have made all the difference when I was just starting out. It's Mesa School of Business. अगर तो आप 17 के आसपास के हो और अगर आप business करना चाहते हो, then Mesa's founder batch could be a place where you can turn your ideas into reality. It's founded by Ankit Agrawal and Varun Limaya, who are the alumni of Harvard Business School and Kellogg School of Management. Mesa को सबसे यूनिक उनका hands-on learning model बनाता है, which requires students to develop and present real businesses each semester, चाहे वो direct to consumer हो या marketplace platforms. ये सिर्फ आपको theory ही नहीं सिखाते, बल्कि आपको real world application भी सिखाते हैं, जो कि आपके business world के लिए बहुत valuable होते हैं. What I personally like is Mesa's mentorship that provides access to over 200 plus startup leaders, offering insights into business operations and growth strategies. ये वो founders हैं जो अपने successful business को already build
कर चुके हैं, सो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता इन गेसिंग कि भाई नेक्स्ट मुझे क्या करना चाहिए। एंड मेसा इवन हेल्प्स यू टू लैंड फाउंडर्स ऑफिस इंटर्नशिप, जहां आप डायरेक्टली फाउंडर्स के साथ काम कर सकते हो। ये इंटर्नशिप आपको एक नेटवर्क बिल्ड करने की अपॉर्चुनिटी देती है, जहां लोगों को ना सालों लग जाते हैं वो करने में। आप ईयर 1 से भी एक्चुअल रेवेन्यू बिल्ड कर सकते हो एंड यू डोंट हैव टू वेट लाइक मी फॉर सो मेनी ईयर्स। अगर मेरे पास मेसा जैसी कोई अपॉर्चुनिटी होती व्हेन आई वाज 17, तो मैं अपनी बहुत सारी मिस्टेक्स को स्किप कर पाती। But if you are serious about your entrepreneurial journey, then Mesa could be the right fit for you. They are currently looking for 100 students for their undergrad founders batch. The deadline for round 2 application is 1st June. तो please उससे पहले अप्लाई कर लेना. The link would be in the description. Then the third lesson is you can't succeed all alone. मुझे लगता था कि मैं सब कुछ खुद हैंडल कर सकती हूँ, किसी और से हेल्प क्यों मांगनी है? सब कुछ खुद कर लेंगे, अपना एडिटिंग कर लेंगे, इनवॉइस खुद हैंडल कर लेंगे, पैसा वगैरह सब खुद अपने तक ही रखेंगे, परफेक्ट वन मैन आर्मी बनेंगे। लेकिन सच ये है कि बिजनेस एक इंसान से नहीं बनता है, आपको एक टीम की जरूरत पड़ती है। स्पेशली ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है जो आपके विजन से अलाइन करते हैं। कोई भी इंसान ना अकेला टॉप पे नहीं पहुंचता है, उसकी सक्सेस के पीछे बहुत सारे लोगों की मेहनत लगी रहती है। एंड ये एक लेसन है जो मैं सोचती हूँ कि काश मैंने इसे पहले सीख लिया होता। मेरे केस में मुझे हेल्प मांगने में बहुत शर्म आती थी, मुझे लगता था सामने वाला रिजेक्ट कर देगा। अगेन फेलियर का डर था, बट कहीं ना कहीं मैंने उस चीज में इंप्रूवमेंट लाया एंड काम को डेलीगेट करना सीखा। एक अच्छे टैलेंट को हायर करने से ना आपकी बिजनेस की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है। जब आप ऐसे कोर्सेज या इक्विपमेंट्स में इन्वेस्ट करते हो जिससे आपके प्रोडक्शन लेवल थोड़ा इंप्रूव हो सके या बिजनेसेस थोड़े इजी हो जाए आपके लिए, यहाँ पे ज्यादा टेंशन आपको लेनी पड़े एंड बेसिकली जो चीजें आपको बिजनेस में पैसा ला के दे सकती हैं, आपका जो पूरा अटेंशन है वो वहां चला जाए। ये जो पूरा प्रोसेस है ना, ये मुझे बहुत लेट समझा क्योंकि हर चीज मैं हमेशा अपने तक ही रखना चाह रही थी। डेलीगेट करना मैंने धीरे धीरे सीखा है। देन द फोर्थ लेसन इज प्रोग्रेस ओवर परफेक्शन। सब कुछ ना डे 1 पे ही फिगर आउट नहीं होगा आपके लिए एंड दैट्स कंप्लीटली फाइन। सबसे इंपॉर्टेंट है टू शो अप एवरी डे, इवन ऑन द डेज व्हेन देयर इज लो मोटिवेशन, व्हेन यू डोंट फील लाइक वर्किंग, या जब आपको ना प्रोग्रेस ही नहीं दिख रही, कोई रिजल्ट ही नहीं दिख रहे। मेरी कंटेंट जर्नी में ना कभी भी ऐसा कोई वायरल मूवमेंट नहीं आया कि हाँ भाई ये वीडियो दृष्टि का वायरल हो गया और यहाँ से दृष्टि को सक्सेस मिलनी शुरू हो गई। हमेशा मैंने स्लो ग्रोथ ही देखी है एंड हैव लिटरली ग्राइंडेड माई सेल्फ ड्यूरिंग माई इनिशियल डेज ऑफ वर्किंग एज अ कंटेंट क्रिएटर। मैं जॉब के साथ साथ ये सब चीजें कर रही थी। 3 साल मैंने ये पूरा साइड हसल मैनेज किया है एंड आई यूज्ड टू गेट सो exhausted, but I showed up every day. I used to keep telling this in my mind कि slow growth is better than no growth, and this one single line has motivated me to show up every single day regardless of how am I feeling or whether I'm seeing any results or not, या मैं पैसे कमा पा रही हूँ कि नहीं, कुछ भी मैं इतना फोकस नहीं करती थी उन चीज़ों पे। एंड इसलिए मैं ऐसे सिंगल लाइन कोट्स को ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती हूँ। अभी ये भी एक कोट है जो मैंने यहाँ लगा रखा है, Mood swings won't pay your bills, get back to work. These quotes actually help me a lot to just stay on my track and stay consistent and motivated even when I don't feel like working. And जब मैं consistency की बात कर रही हूँ तो मैं smart consistency की बात कर रही हूँ। अभी अगर आप सेम चीज वही गलत फॉर्मेट में बार बार करते जाओगे तो उसे भी कंसिस्टेंसी ही बोलेंगे, बट उसका रिजल्ट सिर्फ बर्नआउट ही होता है। तो स्मार्ट कंसिस्टेंसी इज अबाउट कांस्टेंट रिफ्लेक्शन, जहां पे आप क्रिटिकली सोच रहे हो, लोगों से फीडबैक्स ले रहे हो और भी नए नए लोगों से बात कर रहे हो, अपनी नॉलेज को इंप्रूव करो एंड यू आर शोइंग अप रेगुलरली। दिस इज हाउ रियल बिजनेसेस आर बिल्ट। देन फिफ्थ लेसन इज नेटवर्क लाइक इट्स योर बिजनेस। बहुत लोग बोलते हैं ना कि अपने आइडिया को हमेशा सीक्रेट रखना चाहिए वरना कोई चुरा लेगा उस आइडिया को या पता नहीं क्या, बट मुझे लगता है कि अपने आइडिया के बारे में आपको बात करनी चाहिए, भले ही वो आपके दिमाग में भी क्यों ना हो। जितना ज्यादा आप अपने आइडिया के बारे में बात करोगे ना, उतनी ज्यादा आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्यों चीजें अभी तक स्टक हैं आपके माइंड में ही, क्यों आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे, प्रॉब्लम एग्जैक्टली कहाँ पर है। बट जब आप लोगों से बात करो ना, जस्ट मेक श्योर कि आप ऐसे लोगों से बात करो जो आपको एनकरेज करे, पुश करे कुछ नया करने के लिए। ऐसे लोगों से बात मत करना जो आपको डिस्करेज करे या डिमोटिवेट करे। वन थिंग दैट आई हैव लर्नड इज दैट योर नेटवर्क कैन बी योर बिगेस्ट एसेट एंड द रिलेशनशिप्स दैट यू बिल्ड अर्ली ऑन can pay off in ways that you can't even imagine. And क्योंकि अभी आप यंग हो, अगर आपको एक strong passionate group कॉलेज टाइम में मिल गया, then it would be another plus point for you. And that's another area where I feel that Mesa School of Business really suits the best. वहाँ सिर्फ बिजनेस स्किल्स ही नहीं सिखाई जाती, बल्कि आपको एक कम्युनिटी का पार्ट बनाया जाता है जहाँ पे सारे यंग लाइक माइंडेड एंटरप्रेन्योर्स होते हैं। डे 1 से ही आप ऐसे कनेक्शंस बिल्ड कर रहे होते हो which have the potential to last forever. चाहे वो आपके मेंटोर्स के साथ हो, चाहे वो बाकी स्टूडेंट्स के साथ हो, मे बी आप उनके बिजनेसेस में सपोर्ट कर सकते हो या उनके साथ पार्टनरशिप में कोई नया बिजनेस ओपन कर सकते हो। तो ये थे मेरे 5 लेसन्स जो मैंने अपनी जर्नी से सीखे ऑफ बिल्डिंग समथिंग आउट ऑफ माई पैशन। अगर आपको इसमें से कुछ भी डाउट है देन आई एम विलिंग टू हेल्प यू आउट। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स जरूर मेंशन करना। और प्लीज वेट मत करो 35 या 40 होने का या किसी परफेक्ट मोमेंट का। अगर आपको लगता है कि आपके पास एक आइडिया है और आप उसके ऊपर एक बिजनेस बिल्ड करना चाहते हो, देन
please start working on that idea. And if you're young, then Mesa School of Business can give you the tools, the guidance and the connections to make this happen. And if you like this video, I'm sure you like watching this video as well, जहाँ पे मैंने meta learning के बारे में बात की है, where you can learn anything 10x fast. And that's it for this video. I'll see you guys in the next one. Stay tuned. See you soon.